हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ASL स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उद्भासल कर नाटक के अंतर्गत 11वां दृश्य का। चूंकि इसके पहले हम उद्भासल कर नाटक के अंतर्गत ऑलरेडी 10 दृश्यों का चर्चा कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम उसके 11वें दृश्य की चर्चा करेंगे, जो कि उद्भासल कर नाटक के अंतर्गत अंतिम दृश्य होगा। मतलब कि इस 11वें दृश्य के मंचन के बाद उद्भासल कर नाटक जो है ये आपका समाप्त होता है। तो इस 11वें दृश्य में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी इंक्लूड इसमें हम करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। उद्भासल कर नाटक में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि 11वां दृश्य का आज मंचन चल रहा है। मतलब कि आपको कैसे जूम करना है कि आज नाटक का 11वां दिन का मंचन होने वाला है। अब इस 11वें दिन के मंचन में कौन कौन मुख्य पात्र है उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसमें मुख्य पात्र है कर्ण, कृष्ण, सुयस और अपयस। ठीक, अब ये सुयस और अपयस क्या है, ये नया इंट्रोडक्शन आया है 11वां दृश्य में। ठीक, इसके पहले भी इसमें अपयस का जो परिचय है ये इसके पहले के भी दृश्यों में किया जा चुका है, जहां पे कर्ण जो है वो अपने बेटे को काट कर उसको रांध कर और उसको भोजन के रूप में परसता है अपयस के समक्ष में। इसका हम चर्चा किए थे इसकी पिछले के दृश्यों में। तो अभी तक जो उद्भासल कर नाटक के अंतर्गत है वो 10 दृश्यों की चर्चा की, जिसमें कर्ण के जन्म से लेकर फिर कर्ण जो धनुष विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोण के पास जाते हैं। थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं पिछले के दृश्यों का। ठीक, दूसरे दृश्य में क्या होता है कि द्रोण के पास जाते हैं। तीसरे दृश्य में क्या होता है कि एकलव्य का इंट्रोडक्शन होता है। चौथे दृश्य में होता है कि वो अपना राज्यसभा का आयोजन होता है, जहां कर्ण भी पहुंचता है अपने धनुष विद्या को दिखाने के लिए। फिर उसी में परशुराम का भी इंट्रोडक्शन आता है, जहां पे परशुराम जो है वो कर्ण की जाति का वास्तविकता जान जाते हैं, उसे फिर श्राप देते हैं। सोनी और मीरा का भी इसमें आता है परशुराम के पहले के दृश्य में। उसके बाद फिर इसमें श्री कृष्ण जो है उनके मन में एक उद्गार चलता है कि पांडव अब 13 वर्ष के वनवास काट के आए हैं, अब जब अपना राजपाट मांगेंगे तो दुर्योधन मना करेगा और भयंकर नरसंहार होने वाला है। उसके बाद अगले के दृश्य में था कि कृष्ण जो है वो उसको समझाने के लिए दुर्योधन को उसके दरबार में जाते हैं, लेकिन दुर्योधन समझने के बजाय उल्टा कृष्ण को ही बंदी बनाने का कामना करता है। उसके बाद के दृश्य में था कि कृष्ण जो है, उसी दृश्य में ये मंचन था कि कृष्ण जो है ये कर्ण को उसके वास्तविकता से परिचित करवाते हैं। उसके अगले दृश्य में था कुंती जो है वो कर्ण के पास जाती है और उसको बताती है कि कुंती ही उसकी माता है। तो इतना मंचन होने के बाद ठीक आज 11वें दृश्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगर इसके पहले के 10 दृश्यों को आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक उसका लिंक डाल दे रहा हूँ। साथ ही साथ चैनल को विजिट करो, वहां जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना। चैनल को जैसे आप विजिट करोगे मतलब चैनल आइकन में क्लिक करोगे तो सबसे पहले होम का, फिर वीडियो का, फिर प्लेलिस्ट के सेक्शन। प्लेलिस्ट के सेक्शन में JSSC CGL खोटा का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाके आप इनके 10 दृश्यों को देख सकते हो। तो इसमें क्या मुख्य पात्र कर्ण, कृष्ण, सुयस और अपयस। मतलब क्या आपको कैसे अज्यूम करना है कि 4 लोग जो है, जो 4 लोगों का रोल यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। एक कर्ण का, दूसरा कृष्ण का, तीसरा सुयस का और चौथा जो है ये अपयस का। तो सबसे पहले जैसे कि मैं लिखते आया हूँ, ये ब्लैक कलर में मैंने क्या लिखा है, ब्लैक कलर में 11वें दृश्य के मंचन का संक्षेपण लिखा है। ठीक, और ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हो ये पे लिखा गया है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है 11वें दृश्य से रिलेटेड। ठीक, तो ये देखते हैं इसका संक्षेपण क्या है। अर्जुन के मोह भई जाय तखन कृष्ण अर्जुन के धर्म कर्म के व्याख्या करके अर्जुन के युद्ध करे के लिए तैयार करो हथी। इसका अर्थ क्या हुआ कि अर्जुन को मोह हो जाता है, युद्ध भूमि में अर्जुन को मोह हो जाता है। तखन का मतलब क्या होता है कि उस वक्त, तखन बोलते हैं खोटा में, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं कि उस वक्त। मतलब अर्जुन के मोह भय जा है तखन, मतलब उस वक्त कृष्ण अर्जुन के धर्म कर्म के व्याख्या करके, मतलब कृष्ण जो है वो अर्जुन के उसके धर्म कर्म की व्याख्या करके, जब अर्जुन को मोह हो जाता है उसमें कृष्ण अर्जुन को धर्म कर्म की व्याख्या करके अर्जुन के युद्ध करे के लिए तैयार करो हथी। मतलब अर्जुन को फिर युद्ध करने के लिए कृष्ण जो है वो तैयार करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि युद्ध, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एक संक्षेपण सार पढ़ रहे हैं, उसके बाद इसको हम डिटेलिंग करेंगे। ठीक, संक्षेपण सार में क्या है, फिर आगे लिखा हुआ है कि युद्ध करने का रथिक कादुन फैस जा है। मतलब क्या है कि युद्ध करते करते क्या होता है कि कर्ण का रथ जो है वो कादुन मतलब क्या होता है, कीचड़ में फंस जाता है। कर्ण का जो रथ होता है वो, जैसे कि पहले जमाने में या राजघराने में जो युद्ध हुआ करता था उस टाइम, वो जो राजा होते थे जो युद्ध में भूमि में शामिल होते थे, तो वो अपने रथ पे सवार होकर अपने तीर धनुष का
प्रहार करते थे एक दूसरे के ऊपर। ठीक, तो यहाँ पे बता रहा है कि जो कर्ण का रथ है वो एक कीचड़ में फंस जाता है युद्ध करते वक्त। ठीक, कि क्या है कि युद्ध करते करने रथे कादन फंस जा है और कर्ण जखन चाक के बाहर करे खातिर, मतलब क्या लिखा हुआ है कि आर कर्ण जखन, जखन मतलब जिस वक्त, है ना, जखन को क्या बोल सकते हो हिंदी में, जिस वक्त, कि आर कर्ण जखन चाक के बाहर करे खातिर तीर धनुष रख के चाक के बहरावे कोशिश करो है। मतलब क्या कि जिस वक्त, जैसे कि कर्ण का जो रथ है वो कीचड़ में फंस जाता है, तो कर्ण जब उस रथ को कीचड़ से निकालने का कोशिश कर रहा होता है अपने तीर धनुष को रख कर, तीर धनुष को, जैसे तीर धनुष अपना टांगा हुआ है उसको वो भूमि पर रख के अपने जब रथ को कीचड़ से, रथ के पहिए को कीचड़ से निकालने का कोशिश कर रहा होता है, क्या है, धनुष रख के चाक के बहरावे कोशिश करो हत, तखन छल से अर्जुन कर्ण के मार दे है। मतलब उसी वक्त जो है वो अर्जुन छल से कर्ण को मार देता है, क्योंकि कर्ण जो है वो उस वक्त निहत्था होता है, क्योंकि अपने अस्त्रों को वो जमीन पर रख देता है उस फंसे हुए रथ के चक्का को निकालने के लिए कीचड़ से। ठीक, क्या है कि कर्ण के मार दे है। आगे लिखा हुआ है कि कर्ण के मारिक बीरा, कर्ण के मरेक बेरा अपयस बावनेक रूप धैर्य के कर्ण से सोना दान मांगई। मतलब क्या हुआ कि कर्ण के मरने वक्त, कर्ण के मरेक बेरा, बेरा मतलब क्या हुआ कि मरने के समय जब कर्ण मृत्यु को प्राप्त कर रहा होता है उसी समय अपयस जो है, अच्छा यहाँ पे जो सुयस और अपयस का जो चर्चा किया गया है वो दो ब्राह्मण होते हैं आप बोल सकते हो, या सुयस अपयस को आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो कि एक सद्विचार और एक क्रूर विचार, क्योंकि सुयस और अपयस का इस पूरे नाटक में एक मंचन जो हुआ, जैसे विश्वामित्र जिसपे एकलव्य का, जिन्होंने अंगूठा ले लिया था गुरु दक्षिणा के रूप में अर्जुन को श्रेष्ठ धनुधर बनाने के लिए, या फिर कर्ण को धनुष विद्या सिखाने से मना कर दिया था अर्जुन को धनुधर बनाने के लिए, तो विश्वामित्र के मुख से जो निकला या फिर इंद्र के मुख से जो निकला जिन्होंने कर्ण के कवच कुंडल को ले लिया, तो ये सब कुछ चीजें थी जो कि क्रूर विचार की थी। तो उसी वही क्रूर विचार को अपने आप को क्या है कि क्रूर विचार जो है ये अपयस का ही प्रतीक है, और सुयस क्या होता है कि सुयस को आप एक तरह से सद्विचार, जो मतलब मानव के मस्तिष्क में जो सद्विचार प्रवाहित हो रहा होता है वो इस नाटक में सुयस का प्रतिनिधित्व करता है, और क्रूर विचार जो होता है वो इस नाटक में अपयस का प्रतिनिधि होता है। मतलब क्रूर विचार जो कि द्रोण के थ्रू हुआ या फिर इंद्र के थ्रू हुआ, ये सब क्रूर विचार थे। ठीक, तो आगे क्या लिखा हुआ है कि कर्ण के मरेक बेरा अपयस जो है ये बावनेक रूप धैर्य के, मतलब ब्राह्मण का रूप ग्रहण करके कर्ण से सोना दान मांग है। मतलब कर्ण से क्या होता है कि कर्ण जब मृत्यु को प्राप्त कर रहा होता है उस युद्ध भूमि में, तो अपयस जो है ये ब्राह्मण का रूप धर के कर्ण से सोना दान में मांगता है। ठीक, और कर्ण अपन सोनक दांत दान करके अपयस के मुंह बंद कर दे है, और कर्ण जो है वो अपने सोने का दांत देकर अपयस का मुंह बंद कर देता है। ठीक, ये संक्षेपण सार है। अब इसको थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं हम। क्या यहाँ है कि अर्जुन के मोह भई जायत है। मतलब क्या हुआ कि युद्ध भूमि में जब अर्जुन, और थोड़ा सा डिटेलिंग कर रहे हैं कि युद्ध भूमि में जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा होता है, और जिस वक्त युद्ध करते करते कर्ण का जो रथ का पहिया है वो कीचड़ में फंस जाता है। अब कीचड़ में फंस जाता है, अब जैसे आपका रथ चल रहा है, वो आप रथ पे सवार हो, आप वहीं से युद्ध कर रहे हो, और आगे बढ़ते बढ़ते आपका रथ का पहिया जो है कीचड़ में धंस गया, तो क्या हुआ कि रथ जो है वो ऐसा उल्टा हो गया। अब उल्टा हो गया तो उस हिसाब से वो तो धनुष चला नहीं सकता, उसको सीधा करना पड़ेगा। अब सीधा करना पड़ेगा तो वही रथ के पहिया को वो कीचड़ से बाहर निकालने के लिए जो है वो कर्ण अपने धनुष को भूमि पे रख के उस चक्का को बाहर निकालने का कोशिश कर रहा होता है। ठीक, और उसी वक्त क्या होता है कि अर्जुन को फिर मोह भी आ जाता है। क्यों मोह आ जाता है? क्योंकि वो उस इंसान पे बाण चलाने वाला होता है जो निहत्था है, जो जिन्होंने अपने अस्त्रों को जमीन पे रखा हुआ है, मतलब निहत्था है, और उस पे बाण चलाना जो है वो अर्जुन को लगता है कि ये धर्म का विरुद्ध होगा, क्योंकि किसी निहत्थे पे जान प्रहार करना जो है ये धर्म के विरुद्ध माना जाता है। तो इस कारण से जो है वो अर्जुन को यहाँ जो लिखा हुआ ना कि अर्जुन के मोह भई जायत है, तो ये इसी वजह से यहाँ इस स्टेटमेंट को लिखा गया है कि अर्जुन को मोह हो जाता है कर्ण को इस स्थिति में देखते हुए उस पर बाण चलाने से। ठीक, आगे इसी में व्याख्या किया गया है कि जो कृष्ण है वो अर्जुन को धर्म कर्म की व्याख्या करके उसको बाण चलाने के लिए प्रेरित करते हैं। कृष्ण को क्या लगता है कि अब अर्जुन तो बाण चलाएगा नहीं, और कृष्ण को यह भी पता है कि अगर अर्जुन इस मौका का फायदा नहीं उठाया तो वो कर्ण से कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता है।
क्योंकि कृष्ण को पता होता है कि कर्ण जो है वो अर्जुन से ज़्यादा शक्तिशाली या सर्वश्रेष्ठ धनुधर होते हैं। ठीक, सर्वश्रेष्ठ धनुधर है, और कर्ण अगर अपने नॉर्मल अवस्था में रहेगा तो अर्जुन उसको कभी पराजित नहीं कर सकता है। यही कारण से कृष्ण जो है उसके धर्म कर्म की व्याख्या देते हैं। मतलब क्या होता है कि बाण चलाने के लिए जब प्रेरित कर रहे होते हैं तो कृष्ण जो है वो अर्जुन को कर्ण के पुराने जो उनके द्वारा कृत्य थे उनको वो याद दिलाते हैं कि किस तरह इसने तुम्हारी पत्नी का अपमान किया, किस तरह इसने तुम्हारे पुत्र का वध किया। तो टोटल चीज जो है वो कर्ण के खिलाफ, या कर्ण के खिलाफ अर्जुन के मन में गुस्सा पैदा हो, वो जितने भी रिलेटेड दृश्य कर्ण के द्वारा किया गया होता है उन सबको याद दिलाता है अर्जुन को। साथ ही साथ वो उनको यह भी याद दिलाता है कि तुम ये युद्ध जो है वो धर्म के खातिर कर रहे हो, मतलब कि धर्म की स्थापना के लिए युद्ध हो रहा है, और इसमें तुम बाण नहीं चला के इस धर्म के स्थापना में एक बाधा का काम कर रहे हो। तो तुमको ऐसा नहीं करना है। तुमको ये निहत्था है या अस्त्र धारण किए हुए है ये मैटर नहीं करता है, तुमको मैटर करता है किसी पापी को पराजित करना। और कर्ण को उस समय कृष्ण जो है वो अर्जुन के समक्ष एक पापी के रूप में ही रखते हैं ताकि अर्जुन उस पर बाण चला सके। तो यही हुआ कि धर्म कर्म की व्याख्या करके कृष्ण जो है वो अर्जुन को कर्ण पे बाण चलाने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक, यहां तक तो हम कर लिए कि चाक के बाहर करे खातिर तीर धनुष रख के चाक के बहरावे कोशिश करो हाथ, तखन छल से अर्जुन कर्ण के मार दे है। उसी वक्त क्या है कि अर्जुन फिर जो बाण चला के कर्ण को मार देता है। ठीक है, आगे जो दृश्य में लिखा हुआ ये लिखा हुआ है कि कर्ण के मरते वक्त अपयश जो है वो एक ब्राह्मण का रूप ग्रहण करके कर्ण की दानवीरता का परीक्षा लेना चाहता है। क्योंकि इसके पिछले के दृश्यों में हमने चर्चा किया कि जैसे कि मैंने एक चीज और भी बताया था कि जैसे राजा हरिश्चंद्र अपने सत्यता के लिए पहचाना जाता था कि राजा हरिश्चंद्र ने कभी सत्य का त्याग नहीं किया। इस सत्य के त्याग नहीं करने के वजह से उन्होंने अपने पुत्रों पे को दुख दिया, पत्नी को दुख दिया, राजपाट से हाथ धो बैठे, लेकिन उन्होंने कभी भी सत्य का त्याग नहीं किया। उसी तरह कर्ण जो है वो दानवीरता मतलब दानवीर के रूप में जाने जाते थे। कोई भी याचक कर्ण से कोई याचना करे दान का, इच्छा जाहिर करे कर्ण के सामने वो दान का, तो कर्ण अभी कभी ऐसा हुआ नहीं कि उन्होंने उसको लौटा दिया हो। जैसे इसके पहले के दृश्य में इसका भी चर्चा किए कि यही अपयश एक ब्राह्मण को रूप ग्रहण करके जब कर्ण से उसके बेटे का मांस खाने की इच्छा जाहिर किया था, तो कर्ण अपने हाथों से अपने बेटे को काट के उसको बना के मतलब उसको रांध के और फिर उस अपयश के सामने भोजन के रूप में प्रस्तुत कर दिया था। तो कर्ण जो है ये दानवीरता के लिए पहचाना जाता था। तो मरते वक्त भी जो ये अपयश है वो कर्ण की दानवीरता का फिर से परीक्षा लेना चाहता था, और उसने परीक्षा के रूप में क्या कहा कि कर्ण से सोना का मांग किया, सोना दान की मांग किया। ठीक, अब सोना दान की मांग किया तो कर्ण जो है थोड़ा सा डिटेलिंग कर रहे हैं। सोना दान की जब मांग किया तो कर्ण ने उसको ये भी कहा कि इस स्थिति में, इस युद्ध भूमि में जब मैं मर रहा हूं, जब मैं मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूं, एक दो पल मेरा जीवन बचा हुआ है, इस जगह पे मैं तुमको सोना कहां से दान दे सकता हूं ब्राह्मण। तुम कुछ वैसे चीज का इच्छा करो जो मेरे हक में है। तुम चाहो तो मेरा शरीर पार्थिव मतलब मेरा मरा हुआ शरीर, मेरा मृत शरीर भी अगर तुम्हारे कुछ काम आ सके तो तुम काम ले सकते हो, ये मैं तुमको इजाजत दे सकता हूँ। लेकिन इस हालत में मैं तुमको सोना कहाँ से दान दूं। और अभ्यास जानबूझ के दान में सोना मांगता है क्योंकि वो चाहता है कि लास्ट में ही सही, अंतिम में ही सही, कर्ण के ऊपर एक लालछन जरूर लगे कि कर्ण जो है ये पूरी तरीका से कर्ण को दानवीर नहीं कहा जा सकता है। तो एक लालछन लगाने के उद्देश्य से ही अपयश जो है वो कर्ण को इस युद्ध भूमि में सोना दान की इच्छा जाहिर करता है। अब कर्ण जो है वो इससे चिंतित भी हो जाता है। डिटेलिंग थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि कर्ण जो है वो क्या कहता है कि थोड़ा सा चिंतित हो जाता है, क्योंकि वो लास्ट घड़ी में किसी याचक की इच्छा पूरा करने में समर्थ नहीं है। तो इस वजह से कर्ण जो है वो अपने पिता सूर्यदेव से गुहार भी लगाते हैं कि लास्ट में आप मेरे लाज रखो। तो सूर्य भगवान से फिर आकाशवाणी होती है कि चिंता मत करो, अधीर मत होकर, तुम्हारा जो दांत है वो सोने का है, उस दांत को उखाड़ के उस ब्राह्मण को दो और उसकी इच्छा की पूर्ति करो। तो लास्ट में फिर जो कर्ण है वो अपने दांत को जो कि सोने का होता है वो उस ब्राह्मण को दान में देकर उसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं और उस ब्राह्मण का मुख जो है वो बंद कर देते हैं। मतलब कि कर्ण शुरू से दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था और मरते मरते भी
उन्होंने दानवीरता का अपना परिचय कायम रखा। ठीक, ये ओवरऑल सार था 11वां दृश्य के अंतर्गत। अब इसी में सुयस का जो परिचय मैंने यहाँ दिया कि मुख्य पात्र के रूप में सुयस भी यहाँ पे है, क्योंकि आप कर्ण के बारे में देख लिए कि कर्ण का यहाँ रोल था, कृष्ण का भी रोल था, अपयस का भी रोल था, यहाँ अर्जुन का भी रोल था, लेकिन इसको हम मुख्य पात्र के रूप में समाहित नहीं किए, क्योंकि किसी भी नाटक के अंतर्गत मुख्य पात्र के रूप में उसी को समाहित किया जाता है जिसका कुछ वक्तव्य, जिसका कुछ सेंटेंस वहां पे बोला गया हो, मतलब जो एक मेन रोल में हो। यहाँ पे अर्जुन का सिर्फ इतना ही रोल था कि उसने तीर चला दिया, दैट्स इट। बाकी मेन रोल किसका किसका रहा 11वां दृश्य में? तो कृष्ण का, कर्ण का, अपयस का। और सुयस का रोल कहाँ रहा कि जब अपयस जो है वो उसकी दानवीरता का फिर से परीक्षा लेना चाहता था इस घड़ी में भी, उसमें सुयस जो है ये अपयस को समझाता था। ये हम यूं कहें, उसको हम एक थॉट प्रोसेस में सोच सकते हैं कि सद्विचार जो है ये क्रूर विचार को समझाता है कि इस घड़ी में इस तरह से परीक्षा लेना सही नहीं है, क्योंकि अभी तक जितना भी तूने परीक्षा लिया है इस कर्ण का, हर परीक्षा पे ये व्यक्ति जो है ये खरा उतरा है। तो सुयस जो है उसका यही इंट्रोडक्शन आता है। इसी में कुछ स्टेटमेंट्स है जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले इसका हम व्याख्या कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और डिटेलिंग इसमें हम कर लेंगे। इसमें एक स्टेटमेंट से क्वेश्चन उठ सकता है कि कर्ण का स्टेटमेंट होता है कि निहत्था ऊपर बाण मारा ही बिरेक धर्म अर्जुन। तो क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि निहत्था ऊपर बाण मारा ही बिरेक धर्म अर्जुन, ये किसका कथन है? तो ये कर्ण का कथन है। ठीक, आगे क्वेश्चन, आगे स्टेटमेंट है, ओह आज दानवीर कर्ण हमर प्रिय कर्ण, अर्जुन एक बाण खाए के मृत्युक सेजे छटपट करे है। तो ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये सुयस का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पास ऐसे हो सकते हैं कि ओ आज दानवीर कर्ण हमर प्रिय कर्ण, अर्जुन एक बाण खाई के मृत्युक सेजे छटपट करे है, ये किसके द्वारा बोला गया वक्तव्य है? तो ये सुयस के द्वारा बोला गया अपयस है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि अधीर, आगे स्टेटमेंट क्या है कि अधीर ना हो कर्ण तोर दांते सोना हो, ओहटे दे के ब्राह्मणे का आस पूरा कर। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये किसी के द्वारा कहा नहीं गया था, ये आकाशवाणी हुई थी। ठीक, ये सेंटेंस जो है कि अधीर ना होकर तोर दांते सोना हो, ओटे दे के ब्राह्मणे का आस पूरा कर, तो ये आकाशवाणी हुई थी। यहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 11वें दृश्य में ये 3 स्टेटमेंट्स लगे जहां से क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है, इसीलिए इन 3 स्टेटमेंट्स को यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया। ओवरऑल उद्भासल कर्ण, उद्भासल कर्ण का अर्थ क्या हुआ? आलोकित कर्ण या फिर तेजोमय कर्ण, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पहला दृश्य में ही बता चुके हैं। तो ओवरऑल अगर कर्ण की जीवनी को देखा जाए, कर्ण के जीवनी पे ये अगर नाटक का मंचन किया गया, उसका उद्देश्य सिर्फ ये रहा कि कर्ण जो है अगर वास्तव में अगर उसके व्यक्तित्व को देखा जाए, क्योंकि जिस समय कर्ण जो है ये मृत्यु को प्राप्त कर रहा होता है, उस वक्त कर्ण जो है वो कृष्ण से एक क्वेश्चन भी करता है कि क्या ये दुनिया जो है वो मुझे कभी भी एक धनुधर के रूप में, एक अच्छा धनुधर, एक सर्वश्रेष्ठ धनुधर के रूप में कभी नहीं जानेगी? ये क्या मेरी क्षमता से कभी ये दुनिया परिचित नहीं होगी? मुझे इस तरह से मरना पड़ रहा है, मतलब रथ के पहिया मैं कीचड़ से निकाल रहा हूं और कोई मुझे मार दे रहा है, मतलब एक नॉर्मल सा मौत मुझे मरना पड़ रहा है आज तक। मतलब मेरी वीरता का या मेरा जो क्षमता रहा, मेरा जो परिश्रम रहा जीवन भर, जो मैंने परिश्रम किया, क्या इसका फल मुझे नहीं मिलेगा? तो कृष्ण उत्तर में उनको कहते भी हैं कि इस स्थिति का जब तुम निहत्थे हो, तुम्हारा रथ का पहिया कीचड़ में धंसा हुआ है, तुमने अपने अस्त्रों का अभी फिलहाल त्याग किया हुआ है और इस वक्त का फायदा उठाते हुए तुम्हें मारना पड़ रहा है, यही तुम्हारे क्षमता का, वीरता का सबसे बड़ा परिचय है कि निहत्था तुम पे अस्त्र चलवाना पड़ रहा है। क्योंकि अगर तुमने एक बार फिर धनुष धारण कर लिया या हथियार धारण कर लिया तो तुम्हें पराजित करना असंभव है। तो यही तुम्हारी वीरता का परिचय है। ये संतुष्टि के लिए बोल दो या फिर वास्तविकता ही बोल दो, कृष्ण जो है ये कर्ण को कहते हैं उसके अंतिम क्षण में। ओवरऑल कर्ण का जो जीवन रहा, इस नाटक में भी जो मंचन किया गया, वो बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन रहा उनका पूरा जीवन जो है ये एक सामर्थ्य, अपने सामर्थ्य को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से ही वो अपने पूरा जीवन को व्यतीत किए। कर्ण का 2-3 चीज अपने जीवन में आप ला सकते हो। कमिटमेंट का, कि कर्ण का जो कमिटमेंट है वो कभी भी, मतलब किसी भी हाल में अपने कमिटमेंट को पूरा करते हैं। तो कमिटमेंट जो है वो अपनी ज़िंदगी में लाया जा सकता है। कर्ण की इच्छा शक्ति को अपनी ज़िंदगी में लाया जा सकता है। इसमें खैर कोई संदेह नहीं था कि पूरा महाभारत का अगर हम दृश्य देख लें तो कौरवों की सेना में बहुत ऐसे शक्तिशाली लोग थे जो पांडवों को बहुत ही आसानी से पराजित कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए, तो बस कृष्ण की वजह से, क्योंकि
कौरवों के सेना में अगर पूरा महाभारत का अगर हम वैसे पूरे दृश्य में चर्चा करें, चूंकि इसका दृश्य में चर्चा नहीं किया गया नाटक में, लेकिन ओवरऑल एक व्यू दूं मैं, तो जैसे महामहिम भीष्म पितामह जो है पांडवों को कभी भी पराजित कर सकते थे अकेले, कर्ण कभी भी पराजित कर सकते थे पांडवों को अकेले। उसके बाद इसमें द्रोण जो है वो भी पांडवों को पराजित कर सकते थे, ठीक है। तो बहुत सारे वैसे शक्तिशाली हुए कौरवों के सेना में, लेकिन कृष्ण की वजह से पूरा जो पासा है इस युद्ध का वो पलटा, क्योंकि पांडव जो है ये धर्म के साथ थे और कौरव जो है ये अधर्म के साथ थे। तो बस ये सार रहा ओवरऑल इस उद्भासल कर नाटक के अंतर्गत। आज उद्भासल कर नाटक आपका समाप्त होता है। खोटा वीडियो के अगले खोटा सब्जेक्ट के अंतर्गत अगले वीडियो में हम अगले नाटक पे बात करेंगे, ठीक, क्योंकि उद्भासल का नाटक आज का आपका समाप्त होता है। चलिए 2-4 क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को अगले वीडियो में भी हम लेंगे, क्योंकि इसका एक वीडियो और जरूरी है क्वेश्चंस के लिए खास करके। और फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपका इसका बाकायदा PDF का लिंक बना के भी मैं आपको लिंक के रूप में दे दूं। मेरे लिए भी थोड़ा आसानी होगा और आप लोग के लिए भी थोड़ा आसानी होगा, वीडियो देखने से बचोगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को हम इंक्लूड करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिया है उद्भासल कर नाटक के अंतर्गत। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला है कि नाटके पहले दृश्य के आवोहत, कि नाटक के पहले दृश्य में कौन कौन है मुख्य पात्र के रूप में। ये जो मुख्य पात्र मैं लिखते आया हूँ अभी तक, किसी भी नाटक के संक्षेपण के सार के पहले सबसे पहले मुख्य पात्र का मैं चर्चा किया हूँ प्रत्येक 11 दृश्य में। तो इसका रीजन ये है कि इस टाइप से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पास रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि नाटक पहले दृश्य के आवोहत, मतलब क्या हुआ कि नाटक के पहले दृश्य में मुख्य पात्र के रूप में किनका किनका रोल था। तो कुंती का और कर्ण का। क्यों? क्योंकि पहला दृश्य में क्या होता है, पहला दृश्य में होता है, क्योंकि अब ये क्वेश्चंस आपके पास डायरेक्ट ही रहेंगे, इसके पास 4 ऑप्शंस भी रहेंगे आपके पास, और वो आराम से आप मार दोगे जब पूरा स्टोरी आपके पास फिट रहेगा। मैंने 11 दृश्य अगर आप देखे रहे होगे या पढ़े रहे होगे तब। पहला दृश्य में क्या होता है कि कर्ण का जन्म होता है, ठीक, तो जन्म होता है और कुंती जो है वो कर्ण को एक नदी में बहा देती है लोक लज्जा के भय से, क्योंकि अविवाहित अवस्था में कुंती को कर्ण प्राप्त होता है भगवान सूर्य से प्रसाद के रूप में। तो पहला दृश्य में कौन कौन थे? पहला दृश्य में कुंती और कर्ण का मंचन हुआ। वैसे तो सिर्फ कुंती का ही मंचन हम बोल सकते हैं, क्योंकि कर्ण जो है ये नवजात अवस्था में था, लेकिन आपके पास अगर ऑप्शन में सिर्फ कुंती है तो यू शुड गो फॉर कुंती, और अगर कुंती और कर्ण है तो देन यू शुड गो फॉर कुंती और कर्ण, क्योंकि पहले दृश्य में कुंती और कर्ण का चर्चा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 11 दृश्य कर्ण ठीन के वामन रूप धैर्य के दान मांगे आवोहत, मतलब कि 11वें दृश्य में जो कि उद्भासल कर्ण नाटक के अंतर्गत अंतिम दृश्य है, उसमें ब्राह्मण का रूप ग्रहण करके कर्ण के पास कौन दान मांगने के लिए आता है। तो अभी जस्ट चर्चा किए अपियस जो है ये कर्ण के पास दान मांगने की इच्छा करता है। वो क्या दान मांगता है? तो सोना मांगता है दान में, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि उद्भासल कर्ण नाटके कै गो जनी पात्र है, मतलब उद्भासल कर्ण नाटक के अंतर्गत कितने ऐसे पात्र हैं जो स्त्रियां हैं, माने कितनी स्त्रियों का वर्णन किया गया ये उद्भासल कर्ण नाटक के अंतर्गत। तो एक तो कुंती का किया गया है, सोनी का किया गया है, मीरा का किया गया है, मतलब टोटल 3 जनी पात्र हैं उद्भासल कर्ण नाटक के अंतर्गत, कुंती, सोनी और मीरा। अगला क्वेश्चन है हमारा ई रक्त कहां से कर्ण ई बाइक के बोलने हलत, मतलब कि ये ई रक्त कहां से कर्ण। आप याद करो दृश्यों को कि ये कहां बोला गया है। तो ये उद्भासल कर्ण नाटक के अंतर्गत 6ठा दृश्य में परशुराम के द्वारा उद्भासल कर्ण को कहा गया था। जब उद्भासल कर्ण जो कि परशुराम का सर अपने गोद में रख के उनको सुला रहे होते हैं, मतलब परशुराम सो रहे होते हैं उनके जंघा पे माथा रखकर, उस वक्त एक भौरा आता है और कर्ण को काट देता है और वहां से खून निकलने लगता है। क्योंकि कर्ण जो है वो परशुराम को उठाता नहीं उस वक्त, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि उसके गुरु के निद्रा में भंग पड़े, तो वो रक्त को बहने देता है। और वो वही रक्त जब परशुराम के पास पहुंचता है और परशुराम को जब स्पर्श होता है वह रक्त, तो फिर परशुराम उनसे ये क्वेश्चंस करते हैं कर्ण को कि ई रक्त कहाँ से कर्ण, ठीक। तो ये किसके द्वारा बोला गया था? तो ये परशुराम के द्वारा बोला गया था। और इसी स्टेटमेंट के बाद और इसी दृश्यों में परशुराम को कर्ण की जाति का वास्तविकता का पता चलता है, और यहीं पे परशुराम उसके जाति छुपाने के अपराध में उसको श्रापित करते हैं कि
तुमको मैंने जो भी विद्या दिया है वो काम तुम्हारे जरूर रहेगा, लेकिन जब तुमको सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगा इस विद्या का, उस वक्त तुम इस विद्या को भूल जाओगे। आई थिंक अभी तक जो भी 11 दृश्यों का चर्चा हुआ प्लस ये क्वेश्चंस लिए, आई थिंक अभी तक अगर 11 दृश्यों को आप देखे होगे तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी आप एबल होगे। प्लस आपके पास इस क्वेश्चंस के बाद 4 ऑप्शंस रहते हैं ना, तो आप वहाँ सटीक मारते हो आंसर। ठीक, तो इसके अगला वीडियो जो है वो फिर क्वेश्चंस का ही ले लेंगे, उसमें छोटा वीडियो ही होगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। उसमें और क्वेश्चंस आई थिंक 8-10 क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड करने का हम कोशिश करेंगे। और उसके बाद फिर उद्भाषण का नाटक आपका समाप्त हुआ, फिर खोटा के अंतर्गत फिर हम अगले नाटक पे बात करेंगे। वीडियो अगर समझ में आया, वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच।